वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके करियर में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, या 1-2 साल का गैप है, या 5 साल का गैप है, कई बार तो 7-8 साल का गैप हो गया है। और केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू के लिए आप लोग जाने वाले हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने करियर गैप को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इंटरव्यू में, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो और आपका करियर में गैप है, तो आपको ये चीज क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने करियर गैप को कैसे बताऊं। कहीं मेरा इंटरव्यू मेरे हाथ से तो नहीं छूट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये वीडियो खास तौर करके आपके लिए है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आपके भी करियर में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप इस चीज को इंटरव्यू में हैंडल कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा करियर गैप क्यों हुआ है। अपने आप से पूछिए सबसे पहले कि आपका करियर गैप क्यों हुआ, क्या रीजन था। और दूसरी बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं, इंटरव्यू में जब आप जाइए तो बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं है करियर गैप को लेके। ये नहीं कि वहां पे कुछ झूठ बोल देना है, कुछ मतलब हिचकिचाना शुरू कर देना है। आप उन्हें अपने करियर गैप के लिए बताने में कंफर्टेबल ही नहीं हो, आप कुछ से कुछ बताने लगे कि नहीं 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 ऐसा होता नहीं, ऐसा करता तो मेरा ये हो जाता, वो मतलब बातों को घुमाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहना है इंटरव्यू पैनल के सामने कि हाँ जी मेरा करियर गैप था इतना दिनों का। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू आपके हाथ से निकल जाएगा, जॉब आपके हाथ से चला जाएगा। सबसे पहला टिप्स तो मैं आपको यही दूंगी कि ट्रांसपेरेंट रहिए पैनल के सामने कि हाँ जी आपका करियर गैप था। ठीक है, वहां पे बात को नीपापोती करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं होता तो नहीं पर मैं ये कर दिया वो कर दिया। अगर वो आपको बोलते हैं कि आपका करियर गैप है, इतना दिन आपने गैप लिया, तो हाँ भाई वो था, वो आप एक्सेप्ट कीजिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। सबसे पहला टिप्स तो मेरा ये है आपके लिए कि वहां पे ट्रांसपेरेंट रहिए। दूसरा टिप्स जो है वो ये है कि कई बार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करियर गैप हर किसी की जिंदगी में हर रीजन से होता है। किसी को घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे महिलाएं हैं उनको घर संभालना, बच्चे हो जाते हैं और कई वजह से इस वजह से करियर गैप हो जाता है। कुछ लोग किसी चीज की तैयारी करने लगते हैं, इस वजह से करियर गैप हो जाता है। कुछ लोग तो कुछ लोगों की पढ़ाई छूट जाती है और बाद में उनको यह एहसास होता है कि नहीं मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, इस वजह से करियर गैप आ जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि भाई आप पैनल में जो लोग हैं अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्यों हुआ है करियर गैप, तो आप सबसे पहले उनको बताइए कि अपना रीजन बताइए। ठीक है, और आपने क्या प्रोग्रेस किया, आपने सेल्फ ग्रोथ में आपने अपने ऊपर क्या सब चीजें वर्क की इस करियर गैप में। अगर आप ये बता के उनको कन्विंस कर सकते हैं आपने क्या अपना कुछ ग्रोथ तो किया होगा ना, आपने कुछ सीखा होगा ना आपने उस करियर गैप में। ऐसा तो नहीं ना कि बस आप बैठ गए थे, क्योंकि जो भी लोग होते हैं करियर गैप अगर हो जाता है तो कुछ कारण से होता है, पर उस करियर गैप में कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ तो आपने सीखा होगा। जो चीज भी आपने सीखा है, जो भी पॉजिटिव चीजें आपने सीखी हैं, जो कुछ भी आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि अपने जो करियर गैप है उसमें आपने कुछ कोर्सेज कर रखी हैं, या जो कुछ भी आपने किया है ना जो पॉजिटिव है, जो आप बताना चाहते हैं, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या आपने इंग्लिश बोलना सीखा है, या आपने ग्रामर पे वर्क किया, कुछ तो किया होगा ना। जो कुछ भी आपने किया है, आपका जो भी पर्सनली आपने सीखा है, ठीक है, वो आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइम में मैंने ये किया, और वो चीज इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, जैसे आपने घर बच्चों को ट्यूशन दिया, इस वजह से आपका करियर गैप हो गया, आपने सोचा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, आपने ट्यूशन दिया और इस वजह से जो है, तो ये चीज आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने करियर गैप में बहुत बच्चों को ट्यूशन दिया, घर के आसपास पढ़ाया, तो इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे आपका जो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप जैसे टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो करियर गैप में आपने ट्यूशंस दिए, बच्चों को पढ़ाया, तो ये चीज आपको जो है काम आएगी। ठीक है, ये चीज आप उनको बोल सकते हो कि मैंने ट्यूशंस पढ़ाया, ये जो मेरा गैप था इसमें मुझे पढ़ाने से शुरू से इंटरेस्ट रहा है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस चीज से। तो ये आपके जो जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, आपने एज ए टीचर अप्लाई किया, तो ये आपको क्या है, ये चीज जो है काम देगा। ये चीज क्या है, काम देगा, उस पोस्ट से ये रिलेट करता है। तो करियर गैप होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशूज
तब आ जाती है जब करियर गैप तो है और साथ साथ आपने क्या किया, करियर गैप को वेस्ट किया, यानी आपने कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए आपका 5 साल का करियर गैप है, आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही बैठे रहे, तो भाई तो प्रॉब्लम आनी ही है। करियर गैप होना इज ओके, बट उस चीज को आप उनको समझाने में, कन्विंस करने में ये रही है कि आपने उस चीज को पर्सनल ग्रोथ पे कैसे अप्लाई किया, आपने क्या सब सीखा, आपने उस टाइम में क्या सब अपना ग्रोथ के लिए क्या सब किया। ये सब चीजें जो है जब आप इंटरव्यू पैनल को कन्विंस कर सकते हैं तो करियर गैप एक बहुत बड़ा इशूज नहीं बनता है। बेसिकली आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपने क्या क्या किया है, आपने ट्यूशंस किया है, या आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपने क्या क्या किया है, क्या आप यूट्यूबर हो, आपने यूट्यूब पे अपना समय दिया है इसलिए आपका करियर गैप है, क्या आपने कुकिंग किया उस समय में तो उससे बच्चों को क्या हेल्प हो सकता है, या आपने कुछ हॉबी परस्यू की, अपने हॉबी को बहुत आगे बढ़ाया उस करियर गैप में, और करियर गैप क्यों हुआ, इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि करियर गैप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से यूज आपने कैसे किया है वो एक बड़ी बात हो जाती है इंटरव्यू के सामने। उनको ये कन्विंस जरूर कर दीजिए कि आपने उस करियर गैप का इस्तेमाल और यूज कैसे किया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।